के शो में खलीजी ममालिक की जानिब से 25 अरब डॉलर की मुतवक्के सरमायाकारी अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ, सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान आने का एक बड़ा मौका। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। खलीजी ममालिक, SIFC और तमाम सरमायाकारी और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर क्या लिखा है, इस पर आने से कबल आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी एक सामने आई और इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, उनसे समझते हैं कि किस तरह ये सियासत हो रही थी, ज़मान पग से कौन ऑपरेट कर रहा था, किस तरह मामला चल रहे थे। जावेद चौधरी साहब, बहुत खुशामदीद आपको कहेंगे प्रोग्राम में। इस डायरी में क्या इंकशाफात हुए हैं? बतौर एक सहाफ़ी, एक सीनियर तज़निगार, आपके न चौंका देने वाले इंकशाफ हैं, ये होशरुबा इंकशाफात है जावेद साहब। ये बेसिकली ये वही डायरी है जो इमरान खान साहब हर वक्त अपने हाथ में लेके फिरते थे। शायद आपको अंदाजा हो कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी ये डायरी नजर आती थी उनके हाथ में जी। तो इस डायरी में बुशरा बीबी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती थी कि उन्होंने सारा दिन किस तरह गुजारना है और क्या करना है और क्या नहीं करना उसके। और ये 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो रही थी तो उस वक्त ये डायरी लेके बुशरा बीबी ने इसके कुछ सफात जो हैं वो फाड़ दिए और फाड़ के उन्होंने फेंक दिया मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन वो इमीडिएटली वो सारे इकट्ठे कर लिए गए और उसको भी जोड़ा जा रहा है। तो जो डायरी मैंने देखी है वो हाफ है, आधी है, जिसके फटे हुए कुछ औराक के अलावा जो तो उसके अंदर सारी रूटीन है कि इमरान खान साहब ने सोना कैसे, कब है, उठना कब है, जलसे कैसे होंगे, जुलूस कैसे निकलेंगे, रैलीज कैसे निकलेंगी, वकला क्या करेंगे, जजेस क्या करेंगे और इसके अलावा पार्टी कैसे चलेगी, फिर फंडिंग के से रिलेटेड चीजें भी हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं। फिर कोई बैंक अकाउंट्स लिखे हुए हैं, फिर उन बैंकों के पासपोर्ट लिखे हुए हैं उसके साथ। फिर इसके अलावा जो कुछ पासपोर्ट्स हैं, 6 पासपोर्ट्स हैं, उनके नंबर्स लिखे हैं, उनकी एक्सपायरी डेट्स लिखी हुई है। तो ये चीजें उस डायरी के अंदर हैं। तो इससे यूं महसूस होता है कि इमरान खान साहब सिर्फ बुशरा बीबी के जो ख्यालात हैं या उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक चलते होते थे। तो ये इस डायरी से साबित हो रहा है। अच्छा जावेद साहब, आपने क्योंकि कुछ दिन कबल एक कॉलम ही मैंने आपका पढ़ा था जो आपने मेरे चेयरमैन के नाम से लिखा था, उसमें आपने कुछ वजूहात बयान भी की थी कि वजह क्या रही कि एक ऐसा लीडर जिसने ख्वाब दिखाया था तब्दीली का लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। उसमें एक वजह ये भी थी कि इमरान खान साहब के जो अकायद थे या वो जिन चीज़ों में पढ़ चुके थे, तो इससे वो भी अंदाजा हो रहा है क्योंकि बहुत से ऐसी अफवाहों की सूरत में आते थे कि ऐन नाम का शख्स इस जगह का इदारे का हेड होगा, तो मीम नाम का शख्स ये करेगा, तो फला तारीख पर वजीर आजम ये करेंगे, तो फला तारीख पर ये नहीं कर सकते, तो पहाड़ी के पास रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये भी अंदाजा हुआ है इस डायरी से कि ऐसा भी कुछ सोच थी जो साबिक चेयरमैन PTI और साबिक वजीर आजम की। बस ये आप समझे कि ये इमरान खान साहब की ग्रीन बुक थी जिसके अंदर बुशरा बीबी कुछ लिख देती थी और उसके बाद उसको फॉलो करते थे इमरान खान साहब। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये स्टेट किस तरह चल रही थी उस दौर में और उसके बाद अपोजिशन के दौर में भी इमरान खान साहब जो कुछ करते रहे वो भी आपके सामने होना चाहिए। ये 2020 की डायरी है। 2020 में बुशरा बीबी ने इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखनी शुरू की थी और ये किसी दोस्त मुल्क की तरफ से गिफ्ट मिली थी और उसके अंदर फिर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये उसकी है कहानी। मैंने बड़ी तफसील के साथ पूरी डायरी पढ़ी है जी, उसमें जो जो चीजें लिखी हुई हैं और एविडेंस उसका यही है कि एक तो तहरीर जो बुशरा बीबी की है उसके साथ मैच किया जा सकता है उसको, और सेकेंडली ये है कि जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है उसके काउंटर चेक किया जा सकता है उस इंफॉर्मेशन को। तो उससे यूं ही महसूस होता है कि ये डायरी उन्हीं की है। तो बाकी ज़ाहिर है ये तो हतमी जब कोई रिसर्च होगी या कोई तहकीकात होंगी तो फिर ही कहा जा सकता है जब उनकी तहरीर को मैच किया जाएगा उनके साथ। लेकिन सरेदस्त जो इंफॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पर यही कहा जा सकता है कि डायरी उन्हीं की है। अच्छा, एक बात और कि क्या इसको जो उनके ऊपर केसेस हैं उसके में बतौर शवाहिद या इसका कोई ऐसा लीगल सब्सटेंस इस्तेमाल हो सकता है इस डायरी का जो उसमें बातें लिखी गई हैं? ये किया जा सकता है कि उसके अंदर जो यूट्यूब और जो सोशल मीडिया के अंदर जो एक्टिविटीज है पार्टी की उसके बारे में उसे इस्तेमाल एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी हैं। बाकी ये इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के बारे में है कि टावल उनके कब साफ करने हैं, बेड उनका कब चेक करना है, कपड़े जो उनको झाड़ पूछ करनी है रोजाना, और फिर खुराक का वो स्केड्यूल है कि कब क्या खाना है उन्होंने। तो इससे ज्यादा रिलेटेड चीजें फिर जलसों के अंदर जिस तरह बात करनी है वो भी है। जलसों के अंदर कौन से तराने चलने चाहिए, कौन से गाने चलने चाहिए, ये भी है। और ये भी एक जगह पे लिखा हुआ है कि आपने खबरदार
से अपने तकरीर का आगाज नहीं करना। तो इस टाइप की चीजें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली इमरान खान साहब के लिए उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद शोजा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और अपना इस हवाले से तज्जिया और सामने रखी। नाज़रीन, आपको दूसरी खबर देते जाएं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक कॉलम एक खबर शाया हुई जिसे बताया गया कि पाकिस्तान में $25 बिलियन तकरीबन इन्वेस्टमेंट तवक्को की जा रही है कतर, यूएई और सऊदी अरब से। इसमें जिक्र किया गया है ख़ासतौर पर माइनिंग के हवाले से, रेकोडेक के हवाले से, सऊदी अरामको रिफाइनरी के हवाले से, और इन इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहा गया है कि सऊदी अरब अपना जो असर रसूख भी बढ़ाना चाहता है और इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए पाकिस्तान में एक साजगार माहौल भी फराम किया जा रहा है। SIFC का भी इसमें तस्करा है और साथ साथ इजिप्ट की बात भी की गई है। तो ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज कहा है कि हम पाकिस्तान एक एवेन्यू बनने वाला है फॉर गल्फ इन्वेस्टमेंट, और इसमें जिक्र एयरपोर्ट का भी हुआ है, पोर्ट्स का भी हुआ है और साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का भी हुआ है। इस पर माली लिहाज से भी बात करते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माशी तज़्ज़े निगार हैं। अहमद चुनॉय साहब कराची स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फरूख सलीम साहब, ये जो पोटेंशियल है, अब चर्चा इसका आलमी सतह पर हो रहा है, आप बतौर एक मईशतदान कितने पुरुमीद हैं कि ये मटीरियलाइज भी होगा और इसके समराद भी हम तक पहुंचेंगे? SIFC और जो आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखा है, आर यू होपफुल? फरूख सलीम साहब। सरफान साहब, देखने की बात यह है कि इस वक्त जो 3 बड़े ममालिक हैं जिनका शायद जिक्र उस आर्टिकल में भी किया गया है, उसमें अबू धाबी है, उसमें सऊदी अरब है और कतर है। अबू धाबी मैंने इसलिए कहा कि वो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है, जो उनका सॉवरेन फंड है, उसमें सरफान साहब कोई $850 अरब पड़े हैं। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है सऊदी अरेबिया का, उसमें कोई 780 अरब हैं, और जो कतर का इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें कोई $450 अरब। अब ये तीनों ममालिक जो हैं ये डाइवर्सिफाई करने के ऊपर जोर दे रहे हैं कि इनका गैस के ऊपर इन्हिसार जो है फ्यूचर के अंदर वो कम हो जाए, इनका तेल के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए, और ये इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, ऐसे मौके ढूंढ रहे हैं जो इनको इस काबिल बना देंगे कि मुस्तकबिल में इनकी इकोनॉमीज जो है वो तेल और गैस के ऊपर उनका इन्हिसार कम हो जाए। तो अब वो ढूंढ रहे हैं, और ऐसी चीजें आप सोचिए कि पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूं इस वक्त जो रेकोडेक का आपने जिक्र किया और माइंस हैं, पाकिस्तान पोटेंशियल डेस्टिनेशन बन सकती है। अच्छा। क्योंकि जो रेकोडेक का आपने जिक्र किया उसमें कोई 6 अरब टन का जो कॉपर का ओर है, ये प्रूवन है, ये ऑलरेडी रिजर्व प्रूव हो चुके हैं कि वहां पे 6 अरब टन के जो है वो कॉपर के ओर हैं। और जिस तरफ सऊदी अरेबिया या अबू धाबी या कतर जाना चाह रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें शमसी तवानाई है, उसमें विंड टर्बाइंस हैं, और इन सारी चीजों में तांबे का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। अच्छा। चाहे वो सोलर पैनल्स हों, चाहे वो कॉपर की वायर्स हों, क्योंकि कॉपर जो है वो बड़ा जबरदस्त एक किस्म का वो जो है वो कंडक्टर है। तो नजर ऐसे आ रहा है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके पास बेतहाशा डॉलर्स हैं और वो ढूंढ रहे हैं ऐसे मौके और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उनको इस काबिल बना देंगी कि उनकी इकोनॉमीज डाइवर्सिफाई हो जाए। तो पाकिस्तान एक आइडियल आप समझिए कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं वो बन सकती है। क्या बनेगी या नहीं बनेगी फ्यूचर में ओनली टाइम विल टेल, लेकिन पाकिस्तान को भी अभी बड़ी मेहनत करना होगी ये सारी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। सही। अच्छा, इसमें जिक्र किया गया है कि टॉक्स आर अंडरवे फॉर द सऊदीज टू बाय इनटू द रेकोडेक माइन। द सऊदीज सॉवरेन wealth fund, public investment fund would team up with Saudi mining company Ma'aden to acquire part of 50% stake in the mine owned by Pakistan, according to the people involved. अब ये खबर है वॉल स्ट्रीट जर्नल जो दे रहा है, अगर आप इसको ऐसा खबर समझते हैं फरूख सलीम साहब, और दूसरी बात ये कि उनका सॉवरेन वेल्थ फंड या पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड वो टीम अप करेगा और फिर वो 50% स्टेक लेगा, तो इसमें यानी मैनेजिंग लिहाज से उनके पास स्टेक्स आ जाएंगे, दे विल मैनेज इट, हम फिर भी शेयर होल्डर होंगे, ये ओनरशिप और इक्विटी रेशो होगा क्या 50-50%? फरूख साहब, खबर ये है कि सऊदी अरब से एक पहला आलमी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है, जो SIFC के प्लेटफॉर्म से ये पहला समझिए जो इंटरनेशनल डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। जिस मैदान का कंपनी का आपने जिक्र किया वो सऊदी अरब की एक माइनिंग की कंपनी है। सही। अब आपको पता है कि ये जो
माइन है इसको मैनेज कर रहे हैं बैरिक गोल्ड, एक कंपनी है कनाडा की जो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी। अब हो ये रहा है कि पैसे पड़े हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के पास और वो मैदान जो कंपनी है सऊदी अरेबिया की वो अपनी माइनिंग ऑपरेशंस बढ़ाना चाह रही और तांबा जिसको कॉपर हम कह रहे हैं वो जाहिर बात है वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो इसमें अभी जो क्यासराई की जा रही है वो ये है कि जो 25% शेयर है हुकूमत बलोचिस्तान का और जो 25% शेयर है हुकूमत पाकिस्तान का, उसमें से कुछ जो है वो शेयर मैदान वाले या पाकिस्तान या पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो खरीदना चाह रही है या एक्सप्लोर कर रही है स्टेज पे कि वो क्या करे। अच्छा। मैनेजमेंट जो है वो मैं समझता हूं कि बैरिक गोल्ड के पास ही रहे। अच्छा, सही। एक ब्रेक ले लेते हैं। फरूख सलीम साहब साथ हैं, अहमद चुनॉय साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपने वाले इस आर्टिकल पे हम बात कर रहे हैं जिसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट, कतर की इन्वेस्टमेंट, यूएई की पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, ख़ास तौर पे माइनिंग के रेकोडेक के हवाले से जो पोटेंशियल्स हैं उनका जिक्र किया गया है। $25 बिलियन जो कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। कैसर शेख साहब भी प्रोग्राम में नून लीग के सीनियर रहनुमा साथ हैं, सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में इस्लामाबाद स्टूडियो में। अहमद चुनॉय साहब साथ मुझे। अहमद चुनॉय, कितना होपफुल आप लोग हैं एज एन स्टेक होल्डर्स, अगर मैं आपसे पूछूं मईशत को देखते हुए भी और स्टेक होल्डर्स के तौर पे भी, आर यू होपफुल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो जिस दिन से ये SIFC का मामला हुआ है और उसमें एक फर्म कमिटमेंट नज़र आया है गवर्नमेंट का, और मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने एक कमरे में जिसको बुला के बिठा दिया है, और जो काम साल भर में होता था वो शायद अब 1 महीने में हो जाएगा, 2 साल वाला जो है वो 2 महीने में हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। और साथ साथ इसके फ़ौरन बाद जो है 2-3 और ऐसे काम हुए हैं जिसमें UAE और सऊदी का अनाउंसमेंट, कतर का अनाउंसमेंट, और इन सब का जो है SIFC के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को रूट करना। फिर एक एग्रीकल्चर जो है वो रेवोल्यूशन लाने की बात की गई है, पंजाब में इस पर बड़ा काम हो रहा है। तीसरा, जब हम माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग के लिए भी जो है वो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उस पर भी एक कमिटमेंट दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें ये साबित कर रही हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एटलीस्ट गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से जो है वो अब दौड़े लग गई हैं, और जब वहाँ से दौड़े लगेंगी तो मैं समझता हूँ कि कोई दिन वो दूर नहीं है कि जहाँ पे अमेरिकन और दूसरा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आना शुरू हो जाए। चाइना से तो ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि ईरान और इसके बाद अफ़गानिस्तान को भी आप ले लें, फिर रशिया को भी ले लें, फिर ये काज़ाकिस्तान और दूसरी स्टेट्स ले लें, तो इन तमाम का इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं वो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई, और ये लॉन्गर रन में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का एक, मैं समझता हूँ, ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जो रेड टेपिज्म था कि जहाँ इन्वेस्टमेंट आता था और रेड टेपिज्म की वजह से जो है वो रुक जाता था, कभी FBR में रुक गया, कभी SEC में रुक गया, कभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में रुक गया, कभी स्टेट बैंक की NOC नहीं मिली, कभी कंसर्न मिनिस्ट्री की NOC नहीं मिली। ये सारे काम जो है वो मैं समझता हूँ कि जब आप एक कमरे में होंगे। लेकिन अहमद साहब, ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं ये G2G ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें प्राइस डिस्कवरी जो होती है वो नॉर्मली जो रेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं वो डिटरमिन हो जाते हैं, प्री डिटरमिन्ड होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ऐसे सूरत हाल में जो लोकल होता है वो मतलब उसको खुश होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, या ये लोकल मार्केट के लिए ये नेगेटिव होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक्साइटेड इसलिए होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी, जो प्रोडक्शन यहाँ होगी, ज़ाहिर है 100% एक्सपोर्ट भी नहीं होगी, लोकल मार्केट के लिए भी आएगी और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी आएगी। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी जो अब डिक्लेयर हुई है उसमें इतना बड़ा पोटेंशियल आ गया है कि ये एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पे सामने आई है। तो इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट के लिए कि जहाँ एक पोटेंशियल हो, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ टेक्सटाइल्स की, कि टेक्सटाइल्स की जो हमारी बड़ी कंपनियाँ हैं उनकी लोकल सेल्स में आप देखें
देखें तो लोकल सेल्स में उनका मार्जिन और लोकल सेल्स में उनकी प्रोडक्शन जो है वो शायद एक्सपोर्ट से अब ज़्यादा हो गई है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, वो इसलिए कि यहाँ पर एक खपत है, यहाँ पर एक कंजम्पशन है, यहाँ पर लोगों की एक डिमांड है। फिर दूसरी मैं आपको बात कर रहा हूँ, हम बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ कोई किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा, लेकिन एक फैक्ट ये बात कर रहा हूँ कि पिछले एक हफ्ते में आपने देखा कि लातादाद बिल जो हैं वो कौमी असम्बली से पास हुए, उनमें कुछ बिल्स ऐसे थे जो इस SIFC को प्रोटेक्शन देने वाली बात थी कि यहाँ पर पाकिस्तान में आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करो वहाँ लोकल आके खड़े हो जाते थे, या पाकिस्तान में कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो जो है वो एक पॉलिटिकल क्योस क्रिएट हो जाता था कि जी ये या फला चीज़ यहाँ नहीं बनेगी, फला चीज़ यहाँ नहीं होगी, ये हमारा इस्तेसाल हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आती थी। इस जो चंद बिल ऐसे आए हैं, अगर उनको आप गौर करें तो वो बिल जो है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान के स्टेट के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ अगर कोई बात कर रहा होगा तो वो फिर मैं समझता हूँ एक जुर्म तस्वर किया जाएगा और उसमें उन पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है कि जहाँ पर फॉरेनर्स को भी एक अश्योरेंस है कि जी हमें लोकल्स का जो है वो बैकलैश बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ जो हमारा कमिटमेंट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक सॉवरेन गारंटी होगी। और फिर SIFC में ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो ट्रांजेक्शन्स हो या हैंडलिंग हो। इसमें मैं समझता हूँ कि बाहर के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं, वो भी SIFC के थ्रू जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट रूट कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक विन विन पोजीशन है। पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल मैं पिछले 25 साल से कारोबार कर रहा हूँ, तज्जिए कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हूँ। मैंने इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट कभी नहीं देखा और इतनी बड़ी पॉजिटिविटी कभी नहीं देखी जो बाहर से आ रही हो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अगर यही सूरत हाल रही और ये कमेटी जो है वो आपने देखा बाई नेम नहीं है, बाई डेजिग्नेशंस हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट आई और उस तसलसल को जो है अगर जारी रखेगी तो पाकिस्तान का एक ब्राइट मुस्तकबिल माशी तौर पे कैसे शेख साहब, बीइंग अ पॉलिटिशियन एंड अ बिजनेसमैन, आप ये मुझे बताएं कैसे साहब कि कुछ एप्रीहेंशंस हैं आगे के, आपको जो मंजरनामा लग रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी मुद्दत के लिए केयरटेकर सेटअप आ रहा है, अभी तक नाम का कुछ पता नहीं, फाइनल हुआ नहीं है। IMF नोट दे चुका है कि वो एक प्रोलॉन्ग सेटअप के साथ काम करने को तैयार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है वो गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। तो आप वैसे भी जब असेंबली में थे तो भी आप कहते थे कि इलेक्टेड नुमाइंदों को आगे आना चाहिए और वो मामला संभालें। अब आपको कोई खदशात हैं, एप्रीहेंशंस हैं कि मामला बिल्कुल ही इलेक्टेड हाथों से निकल जाएंगे? शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अभी अलाना साहब ने बातें की हैं बिल्कुल रेलेवेंट बातें हैं। और ये बात देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, इलेक्शन तो जल्दी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना लेट हो सकते हैं, उससे ऊपर इलेक्शन जो है ना वो कराना ज़रूरत है, वो लाजमी होना है। और ये जो वाकई जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है ना, जो पहले क्या हो रहा था, 3.5 साल तो चोर डाकू होता रहा, हम उनको बार बार कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, बैठे आए, मुल्क हमारा पीछे जा रहा है, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही, बाहर का कोई भी इस टसल में, इस टर्माइल में बाहर से कोई आने को तैयार नहीं। और फिर ये बात सही है कि हमारा ब्यूरोक्रेटिक जो एप्टीट्यूड है, यानी चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। हमारे यहाँ वन विंडो कहते तो हम 40 साल से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बाहर का इन्वेस्टर हमें कहते हैं कि यहाँ कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती, यहाँ मतलब रेड टेप में है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना वो तो है हमारे रीजन में। देखिए पूरे अगले जो प्रोजेक्शन है ना अगले सालों की, वो इंडिया और चाइना की, दो हमारे मुल्क जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में उसी खित्ते में हैं, वो दुनिया की 50% ग्रोथ वहाँ है, अगले सालों की प्रोजेक्शन है। तो हम उस ग्रोथ में तो बिल्कुल लाजमी हिस्सा ले सकते हैं। और ये यही बात है कि हमें अपना टर्माइल, जो पॉलिटिकल टर्माइल था, ये जो झगड़े हैं हम ये करते हैं, जब हमने झगड़ा किया है ना आपस में पॉलिटिकल पार्टियों ने, और हमको समझना चाहिए कि सियासत, जमहूरियत इस बात का नाम नहीं है कि सिर्फ झगड़ा करो, हमें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना है और इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल पैदा करना है। और ये आपने देखा कि चंद दिनों में जब से IMF के साथ समझौता मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पर्सनल एफर्ट के बाद, ये जो MD IMF के साथ उनके ज़ाती रवाबित हुए, उसके बाद उससे पिछले 1.5 महीने में तकरीबन कोई 20-25% तो स्टॉक एक्सचेंज रूपी टर्म में भी और डॉलर टर्म में भी बढ़ गए। तो बाहर का इन्वेस्टर बिल्कुल ये गल्फ से और सऊदी अरेबिया से इंटरेस्ट ले रहा है, और दूसरे ममालिक भी इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ
एक 5वीं बड़ी हमारी इकानमी है और 5वीं बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारी इकानमी है कोई 42 44। ये आज से 5-6 साल पहले 24 नंबर पे थी, आज 44 पे चली गई। तो इतना हमारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी ग्रोथ की यहाँ पे लोगों को नज़र आ रहा है। उससे लोकल आप सही कह रहे हैं कि डिमांड हर चीज़ की बढ़ गई है। ये जो महंगाई आप देख रहे हैं ना, महंगाई हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें डिमांड की भी पुल है, काफ़ी डिमांड का असर है, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे यहाँ इतनी नहीं है। हमने SMEs को पहला ये बजट है जिसकी हमने डायरेक्शन जो है ना SMEs की तरफ डाइवर्ट की है, क्योंकि उनको लोन नहीं मिलते। मैंने बार बार कहा है ये कि असल कर्जा तो मिल जाता है चंद बड़ों को, आप देख लीजिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज बेनकाब में तफसीलन हमने वॉल स्ट्रीट जर्नल में जिस तरह ये खबर शाया हुई कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने वाली हैं, माइनिंग और जिन शोबों में स्पेसिफिक डिटेल सामने आई आपके सामने रखी हैं। साथ साथ आपको बताया कि बुशरा बीबी की मुबैना किताब और उस पर जावेद चौधरी साहब का तजिया भी आपने सुना कि उसके इंकशाफात हुए। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।